हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? अब मिलेगी। बस एक छोटा सा चेंज बता रहा हूँ, ये चेंज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर लो, ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। अपनी मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने प्रोडक्ट पर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, अपनी सर्विसेज पर ध्यान देते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे सब की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो हमारा सबसे मेन डिपार्टमेंट कहा जा सकता है, जिसे कहते हैं सेल्स। सेल्स आगे बढ़ेगी तभी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, चाहे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। अब सेल्स में सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम मैन पावर जो होती है वो सेल्स में होती है। और सेल्स के बंदों के लिए हमें मेनली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी कोई एक नए एम्प्लॉय आपकी कंपनी को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना होता है, जिसके हिसाब से हमारा जो मॉडल है वो उस एम्प्लॉय को अच्छे से समझाया जा सके, जिससे कि वो हमें बेस्ट टू बेस्ट सेल्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में निकाल के देना चालू कर दे। अब मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस गलतियां क्या करती हैं कि उन्होंने अपने मैनेजमेंट पे तो काम किया, प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी पे काम किया, रिटेंशन पे भी काम कर लिया कस्टमर की, लेकिन जो आपके पास स्टाफ नया आ रहा है, जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, उनकी ट्रेनिंग पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। या फिर अक्सर क्या होता है, मैंने 2 से 4 कंपनियां ऐसी देखी हैं, गुड़गांव में ही देखी है, कि बंदा नए नए एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हीं को मैनेजर्स, उनके टीएल्स ही उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रॉपरली एक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं है। अब अक्सर होता क्या है, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, 2-3 महीने काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट ही नहीं हुए, सिलेक्ट हुए तो 15-15 दिन तक उनकी ट्रेनिंग चले जा रही है, 20-20 दिन तक उनकी ट्रेनिंग आगे चल रही है। ज्वाइन होने के 2-2 महीने तक भी उनकी एक परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही। अब आप एज अ बिजनेस ओनर अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ का काउंट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत एक अच्छा फिगर दिखेगा, जो आपका डायरेक्टली कैश बर्न होगा, जिसने आपकी कंपनी को ग्रोथ या कंपनी को आगे बढ़ाने का कुछ भी काम नहीं किया, डायरेक्ट वो पैसा खराब हो जाता है। इस पॉइंट को समझना और नोट डाउन जरूर कर लेना। हमें कैसे अपने हायरिंग पैटर्न को ट्रेनिंग पैटर्न के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, और कैसे जोड़ना है और कैसे क्या चीज़ें करनी है, आज आपको इस चीज़ के बारे में सब कुछ बताऊंगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि हायरिंग तो एचआर पार्ट ने बहुत अच्छी संभाल ली, लेकिन ट्रेनिंग पार्ट के लिए हमारे पास प्रॉपरली ट्रेनर या प्रॉपरली कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं होता है जो उनको प्रॉपरली हमारा मॉडल समझा सके। आप सबके ऑर्गेनाइजेशंस के वर्किंग मॉडल अलग अलग होंगे, वर्किंग टाइम्स अलग अलग होंगे, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होंगी। हमेशा न्यू एम्प्लॉय को सबसे पहले हमें अपनी बिजनेस का मॉडल समझाना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप उनका ट्रेनिंग पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस का जो मॉडल है, आपकी क्या क्या वर्किंग है, आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं आपके जॉब रोल की तरह, वो आपको उन्हें समझाना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज उन एम्प्लॉयज़ के पास होनी चाहिए, जो उनको दी जाए प्रॉपर एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट से। यहाँ पर मैं बार बार एक्सपीरियंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें ना कई चीज़ें ट्रेनिंग पैटर्न में जज करनी पड़ती है कैंडिडेट्स में। उनका कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉपरली आ रहा है नहीं आ रहा, वो कितना कैच कर पा रहे हैं आपकी बातों को, आईक्यू लेवल कहाँ पर जा रहा है, कम है, ज़्यादा है, किस तरीके से है। तो आप वहाँ पर ट्रेनर क्या है, एक तरीके से कैच करना शुरू कर देता है कि ये एम्प्लॉय डेडिकेटेडली आपके पास काम करेगा या कितने टाइम तक करेगा या कितनी इसकी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, जो आपके फिल्टर्ड कैंडिडेट्स निकल के आते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, वो आपकी ग्रोथ में आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो लिटरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से फील किया है, और मैं अपने हर एक मैनेजमेंट के एम्प्लॉय को ये ज़रूर सिखाता हूँ, या हर एक ट्रेनर
जो ट्रेनिंग प्रोसेस से कहीं ना कहीं हैंडल करते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस को, उनको ज़रूर बताता हूँ। या अगर आप में से कोई भी जो वीडियो देख रहा है कल को कहीं इंटरव्यू देने आने वाला है या कहीं पे हायर होने वाला है, तो एक चीज़ मेरे लिए आपके तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, दैट एवरी न्यू एम्प्लॉय शुड हैव अ कॉन्फिडेंस, येस आई एम joining a right organization and I want to make my career bright here only। जब एक एम्प्लॉय के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस उसने एक राइट ऑर्गेनाइजेशन चूज़ की है, यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में वो लॉन्ग टाइम बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, आज अगर उसने यहाँ पे ज्वाइन करके अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो उसकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है। जब वो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा ना, जिस हार्ड वर्क के साथ वो काम करेगा, जिस क्रिएटिविटी के साथ वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेगा, you will see the real difference between the graph of past month and present month। लिटरली अगर हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस एक बहुत अच्छा सॉलिड हो जाता है, जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के थ्रू हैंडल हो, जिसको पुराने एम्प्लॉयज़ रिटेंशन और हर चीज़ का आइडिया है, तो वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस एम्प्लॉयज़ के अंदर जगा सकता है जो आपकी न्यू हायरिंग्स है वो कहीं ना कहीं आते ही आपके लिए प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाती हैं, आपकी कंपनी के लिए पॉजिटिव एसेट बनने का काम करने लग जाती है, और जो आपका कैश बर्न हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आज ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग मॉडल, ट्रेनिंग पैटर्न ज़रूर बनाएं। इसके लिए आप कई चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। आप अगर कंटेंट रेडी करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप स्लाइड्स बनाना चाहते हैं तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप अपने विजन को एक रियल स्लाइड्स व्यू, एक ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड एक एम्प्लॉय के लिए और बहुत ईजी टू एक्सप्लेन एक ट्रेनर के लिए भी रहता है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। एक और हॉट टॉपिक के साथ मिलूंगा अगले हफ्ते।